Namaskar, Jai Shardema everyone. I'm your computer teacher Kinjal ma'am and our sloka of the month Karmane Vadhika. Let's start our sloka. Karmane Vadhika Raste ma phaleshu kadachana ma कर्म फल हेतु भूर्मोते सदोगत स्वकर्मणि। हम लोगों ने हमारा चैप्टर 1 का एक्सप्लेनेशन है वो ख़त्म किया और उसके बाद हमने उसकी एक्सरसाइज देखी थी। उसमें हमने एक्सरसाइज नंबर ए जो आगे के पेज में है वो ये वाली एक्सरसाइज टिक द करेक्ट ऑप्शन एंड बी वाली एक्सरसाइज फिल इन द ब्लैंक्स एंड सी वाली एक्सरसाइज ट्रू फॉल्स। ये एक्सरसाइज हमने की थी। ओके एवरीवन, तो आज हम जो एक्सरसाइज करने वाले हैं वो डी नंबर की है, वो है क्रॉस आउट द ओड वन। अभी है ना आपको यहाँ पे लाइन में फोटोज दिए, पिक्चर्स दी हैं, उसमें आपको क्या करना है, जो उससे मैच नहीं हो रहा है, उसके साथ जॉइंट नहीं हो रहा है, उसको आपको टिक मार्क करना है, क्रॉस करना है। ओके, तो फर्स्ट में क्या है, फर्स्ट देखो यहाँ पे है, तो वो उसकी लाइन देखनी है आपको। उसमें है आपका लैपटॉप, देन डेस्कटॉप कंप्यूटर, देन माउस एंड टैबलेट। अभी मैंने आपको सिखाया था, हमारा जो टॉपिक था टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, राइट, तो उसमें लैपटॉप, डेस्कटॉप, टैबलेट एंड स्मार्टफोन वो माइक्रो कंप्यूटर से, उसमें ये माउस कहीं पे आया नहीं था। तो ये तीनों में से माउस है वो अलग हो रहा है, तो आपको इसके ऊपर माउस के ऊपर क्रॉस करना है। ओके एवरीवन, समझ में आया आपको? तो आपको माउस के ऊपर क्रॉस करना है, कर दीजिए क्रॉस। देन सेकेंड लाइन है, उसमें है पेन ड्राइव, हार्ड डिस्क, प्रिंटर एंड ये क्या है, डीवीडी और सीडी, या सीडी है या तो डीवीडी, दोनों सेम लगती है। तो ये चारों में से अलग कौन हो रहा है, आपको क्या लगता है? तो मैं बताऊं आपको, ये है प्रिंटर, वो मुझे अलग लग रहा है। क्यों? देखो पेन ड्राइव है तो उसमें भी हम स्टोरेज करते हैं हमारे फोटोज, वीडियोस वगैरह। देन हार्ड डिस्क में भी हम ज़्यादा ऐसा डेटा आया तो फोटोज ज़्यादा है तो वो हम स्टोर करते हैं। देन प्रिंटर से तो प्रिंट निकलती है। सीडी डीवीडी में भी हम मूवीज, सॉन्ग्स, ये सारी चीज़ें रखते हैं। तो ये तीन चीज़ हैं, पेन ड्राइव, हार्ड डिस्क और ये डीवीडी, ये तीन चीज़ में स्टोर होता है, ये तीनों स्टोरेज डिवाइस है। अलग कौन हो रहा है, ये प्रिंटर, तो आपको प्रिंटर के ऊपर क्रॉस करना है। ओके एवरीवन, डन। चलो अब थर्ड नंबर पे क्या है, कीबोर्ड, देन ये स्कैनर, ये सीपीयू की जो चिप होती है वो, और माउस। देखो ये चारों कैसे अलग होते हैं, कौन अलग है चारों में से, ये देखते। चलो कीबोर्ड से टाइपिंग होता है, हम कुछ इनसे इनपुट देते हैं, राइट। देन स्कैनर से भी हम कुछ ना कुछ चीज़ें स्कैन करते हैं। स्कैनर भी एक इनपुट डिवाइस है, कीबोर्ड भी एक इनपुट डिवाइस है, ये दोनों सेम हुए। देन सीपीयू चिप यानी कि वो तो उसका ब्रेन है, वो तो सारा सीपीयू का जो हैंडलिंग होता है, वो प्रोसेस होती है, वो ये करती है। और लास्ट में है ये माउस से भी हम कुछ क्लिक करते हैं, तो माउस से भी हम इनपुट देते हैं। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि कीबोर्ड, स्कैनर एंड माउस, ये तीनों है ना, तीनों इनपुट डिवाइस है, और सीपीयू चिप है ना, वो तो इनपुट डिवाइस नहीं है, तो वो है ना, वो प्रोसेस के लिए यूज होता है। तो आपको क्रॉस किस पे करना होगा, ये जो सीपीयू की चिप है वहां पे। ओके एवरीवन, समझ में आ गया आपको एक्सरसाइज? तो फर्स्ट में ये माउस के ऊपर क्रॉस आएगा, सेकेंड में ये प्रिंटर के ऊपर, और थर्ड में ये जो चिप है सीपीयू की वहां पे। तो डन एवरीवन, ये एक्सरसाइज समझ में आ गई। तो आपको ये एक्सरसाइज आपकी ये टेक्स्ट बुक में ही करनी है, कहीं बाहर नहीं करनी है। ओके, इसमें एक्सरसाइज हो जाए उसके बाद बाजू वाले पेज 15 पेज नंबर के ऊपर ए एंड बी ऐसे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन एंड लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, ये दोनों क्वेश्चन आंसर है, वो मैं आपको बाद में करवाती हूँ, वो हमें स्टडी नोट में देखने हैं। अभी हमें टेक्स्ट बुक में जो करना है वो हम खत्म कर ले। ओके, तो आपको टेक्स्ट बुक में ये क्रॉस आउट ऑड वन, ये वाली एक्सरसाइज एंड उसकी बाजू वाली फिल इन द बॉक्स, ओके, फिल इन द बॉक्सेस, क्रैक द कोड,
ओके, उसमें से आपको ये एक्सरसाइज ये टेक्स्ट बुक में फिल करनी है। कौन कौन सी? ये डी वाली और ये ए वाली। ओके, लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्या है, देखो इनपुट दिया, हमें इनपुट लिखा है, वहां पे लिखा है 20, 25 एंड प्लस। ओके, तो यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, 20 एंड 25 का एडिशन कर रहे हैं हम, 20 प्लस 25। तो यहाँ पे क्या हो रही है, प्रोसेस, तो आपको यहाँ पे लिखना है प्रोसेस। तो लिखिए सब प्रोसेस का स्पेलिंग, PROCESS, यहाँ बॉक्स पे प्रोसेस, क्योंकि इनपुट है 20, 25 एंड प्लस, तो उसके बाद हम प्रोसेस क्या करते हैं, दोनों को ऐड करने की प्रोसेस करते हैं। तो ऊपर आपको लिखना पड़ेगा यहाँ प्रोसेस 20 और 25 का एडिशन, 20 प्लस 25, देन आउटपुट। आउटपुट क्या मिलेगा, आउटपुट यानी रिजल्ट, यानी जो हमें आंसर मिलेगा वो। तो ये दोनों का एडिशन करने के बाद हमें 45 आंसर मिलता है, तो आपको यहाँ पे 45 लिखना है। ओके, पहले हमने इनपुट दिया, देन प्रोसेस हुई, देन आउटपुट मिला। वैसे ही 20 और 25 एंड एडिशन, ये इनपुट था, 20 और 25 का हमने एडिशन किया, तो हमारा आउटपुट क्या मिला, हमें 45 मिला। डन, तो यहाँ पे आपको 45 लिखना है। और ऐसे ही ये दूसरी है, तो दूसरी इसमें फर्स्ट बॉक्स खाली है, तो ये बॉक्स में क्या आएगा, पहले इनपुट, क्योंकि 45, 35 एंड माइनस, ये इनपुट देंगे हम कीबोर्ड में। तो यहाँ पे आपको इनपुट का स्पेलिंग ऊपर है वैसे लिखना है। देन यहाँ पे प्रोसेस है, तो प्रोसेस क्या होती है, 45 में से 35 कट हो रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, हम निकाल रहे हैं। तो ये प्रोसेस हुई, उसके बाद आउटपुट यानी रिजल्ट जो मिलेगा वो है 45 में से 35 मिलेगा, कट होगा, तो वहां पे आपको आंसर क्या मिलेगा, 10। तो आंसर इज 10। आंसर नीचे लिखना और ऊपर आउटपुट लिखना। ओके एवरीवन, ये दोनों एक्सरसाइज आपको सिर्फ और 6 टेक्स्ट बुक में करना है। ओके, देन ऊपर वाले जो क्वेश्चन आंसर है वो आपको 6 नंबर की बुक में करना है। चलो वो मैं भी आपको करवा दूं। व्हाट आर, तो ये है हमारे वो क्वेश्चन आंसर लेट्स डू इट वाले। तो लेट्स डू इट में ये जो क्वेश्चन आंसर है ना आपके टेक्स्ट बुक में, और ये यहाँ पे जो आपको दिखाई दे रही है स्क्रीन, ये हमारी स्टडी नोट है। तो आपको क्या करना है, जो 2 एक्सरसाइज हमने आगे देखी वो दोनों एक्सरसाइज आपको आपकी टेक्स्ट बुक में करनी है, और ये जो स्टडी नोट मैंने ओपन करके आपको अभी दिखाई है ये दोनों क्वेश्चन आंसर, वो आपको 6 नंबर की बुक में लिखना है। ओके, जैसे हम सेकेंड स्टैंडर्ड में करते थे कि हमें क्या करना होता है, हार्ड वर्ड्स एंड हमारे क्वेश्चन आंसर, वो हमें कहाँ पे लिखने होते हैं, हमारी 6 नंबर की बुक में, और बाकी सारी एक्सरसाइज हम टेक्स्ट बुक में करते हैं। वैसे ही जो आगे जो एक्सरसाइज डी और क्रैक द कोड में ए वाली एक्सरसाइज मैंने करवाई, वो आपको कहाँ पे करनी है, आपकी टेक्स्ट बुक में। और लेट्स डू इट में आपको जो ये क्वेश्चन आंसर है वो आपको 6 नंबर में करने हैं। ओके, चलो तो मैं आपको सिखाती हूँ ये एक्सरसाइज। फर्स्ट है ए, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। ये क्वेश्चन शॉर्ट है, शॉर्ट में आंसर देना है। फर्स्ट क्या है, व्हाट आर द 3 पार्ट्स ऑफ द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी सीपीयू। सीपीयू के कौन से 3 पार्ट हैं, हमने देखे थे, हमने वहां पे अंडरलाइन भी की थी, आप टेक्स्ट बुक में भी देख सकते हो। कौन से थे, ALU, MU एंड CU। ALU यानी अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, MU यानी मेमोरी यूनिट एंड CU यानी कंट्रोल यूनिट। ओके एवरीवन, क्या 3 पार्ट सीपीयू के, ये एग्जाम में भी आ सकता है, वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो आप उसे कर सकते हो, ALU अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, MU मेमोरी यूनिट एंड CU कंट्रोल यूनिट। ये सीपीयू के 3 पार्ट्स है। ओके, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देन सेकेंड आपको लिखना है क्वेश्चन भी एंड आंसर भी आपकी 6 नंबर की बुक में। ओके एवरीवन, डन। चलो अब सेकेंड क्या है, नेम एनी 2 स्टोरेज डिवाइस। आपको है ना स्टोरेज डिवाइस के नेम लिखने हैं। ओके, 2 स्टोरेज डिवाइसेस, तो वो तो सबको पता है कि कहाँ पे हम स्टोर करते हैं, राइट। तो फर्स्ट है हार्ड डिस्क। पहले हार्ड का स्पेलिंग, देन डिस्क का HARD हार्ड, देन DISK डिस्क। ओके एवरीवन, हार्ड डिस्क। देन सेकेंड CD और DVD कुछ भी लिख सकते हो आप, CD। और थर्ड मैंने एक एक्स्ट्रा भी दिया है आपको, पेन ड्राइव, PENDRIVE पेन ड्राइव। ओके एवरीवन, डन। चलो अब है बी नंबर का क्वेश्चन,
लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस, ये लॉन्ग होते हैं जो आपको 2-3 लाइन में लिखने होते हैं। ओके, तो कौन से है? चलो फर्स्ट वन, व्हाट इज मेंट बाय इनपुट एंड आउटपुट। इनपुट यानी क्या एंड आउटपुट यानी क्या, वो आपको बताना है। द डेटा, आंसर क्या है देखो, द डेटा एंड इंस्ट्रक्शन वी गिव टू द कंप्यूटर इज कॉल्ड इनपुट। हम डेटा और इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर को देते हैं तो वो उसका इनपुट है। तो इनपुट का मतलब क्या, कोई भी डेटा कोई भी इंफॉर्मेशन कंप्यूटर को देते हैं वो इनपुट है। ओके, तो आप कह सकते हो data and instructions we give to the computer is called input. Okay, then output का मतलब क्या है, the result which we get after processing the data and instruction is called output. कि कोई प्रोसेस होने के बाद आपको जो मिलता है रिजल्ट एज अ डेटा या तो इंस्ट्रक्शन, उसे हम आउटपुट कहते हैं। ओके, द रिजल्ट विच वी गेट आफ्टर प्रोसेसिंग द डेटा एंड इंस्ट्रक्शन इज कॉल्ड आउटपुट। ओके एवरीवन, तो ये दोनों याद रखना है। डेटा इंस्ट्रक्शन हमें मिलता है एज अ रिजल्ट, ओके, प्रोसेस होने के बाद वो आउटपुट, और हम जो देते हैं वो इनपुट। ओके डन, ये हमारा क्वेश्चन इनपुट आउटपुट वाला। देन सेकेंड है, नेम एनी 3 फीचर्स ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर के 3 फीचर्स लिखने हैं आपको। तो कंप्यूटर के तो फीचर्स हमने बहुत सारे पढ़े थे, राइट? तो हम देखते हैं कौन से यहाँ पे है। स्पीड, यस, कंप्यूटर की स्पीड ज्यादा होती है, तो स्पीड का स्पेलिंग SPEED, स्पीड। ओके एवरीवन, प्लीज राइट स्पीड, कोमा करके दूसरा लिखते हैं एक्यूरेसी। ओके, तो एक्यूरेसी का स्पेलिंग ACCURACY, एक्यूरेसी, कि वो एक्यूरेट वर्क देता है, कोई भी मिस्टेक नहीं करता है। देन मेमोरी, मेमोरी उसकी बहुत ज्यादा होती है, बहुत इंफॉर्मेशन स्टोर करके रखता है, तो मेमोरी लिखिए MEMORY, मेमोरी। ओके, देन डिलीजेंस, तो उसका स्पेलिंग है DILIGENCE। ओके, तो ये सारे फीचर्स थे। आपको यहाँ पे 3 लिखना है, बट यहाँ पे मैंने एक एक्स्ट्रा दिया है बिकॉज आप एग्जाम के टाइम पे कोई स्पेलिंग आपको ना याद आए या तो फिर ऐसा हो कि आप भूल गए हो, तो कोई एक्स्ट्रा होगा तो आपको वो एट ए टाइम वो याद कर सकते हो। ओके एवरीवन, इतना समझ में आ गया आप सबको? तो ये जो क्वेश्चन आंसर है A एंड B वाले, वो आपको आपकी 6 नंबर की बुक यानी कंप्यूटर की बुक में लिखने हैं, और आगे की 2 एक्सरसाइज है वो आपको टेक्स्ट बुक में करना है। ओके एवरीवन, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून। और होमवर्क हो जाना चाहिए।